उसने ही सब कुछ पाया है। तो एक विज्ञानी भक्त हुए, वृंदावन में गए बिहारी जी का दर्शन करने। किसी ने बोला कि जाओ बिहारी जी के दर्शन करके आओ। तो वहां पर जो उनके गुरु हैं, बिहारी जी के जो गुरु हैं श्री स्वामी हरिदास जी, तो कहते हैं कि पहले हम उनसे ही मिलेंगे, स्वामी हरिदास जी से। मार्ग पूछा गया कि निधिवन का मार्ग कौन सा है जहां पर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रहते हैं, जिन्होंने तानपुर से संगीत से अपने बिहारी जी को प्रकट किया। भैया वहां पर पता पूछते पूछते निधिवन की ओर चले गए। वहां पर जब बिहारी जी के स्वामी जी के पास गए तो क्या देखते हैं लीला कि स्वामी जी पूरे अपने ध्यान में मस्त हैं। उनकी लीला की तरफ उनका ध्यान है। वो अपने प्रिया प्रीतम को अपने भाव मानसिक रूप में बैठे बैठे होरी खिला रहे हैं। ध्यान से सुनना ये बात, बैठे बैठे होरी का लीला चल रही है। होरी लीला में प्रवेश हो रहे हैं हमारे स्वामी हरिदास जी। और जो वो विज्ञानी भक्त हैं वो अपने साथ में स्वामी जी को भेंट करने के लिए 1 लाख रुपए का एक इत्र लेकर गया था। 1 लाख का इत्र कि आज हम स्वामी जी के चरणों में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं तो उनको क्या भेंट अर्पण करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब भी किसी संत के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी अगर कुछ भी नहीं है तो कहते हैं कि ये 2 आंसू ही उनके चरणों में चढ़ा कर आए। तो भैया जो विज्ञानी था वो 1 लाख रुपए का इत्र अपने साथ में लेकर गया था कि आज मैं स्वामी हरिदास जी महाराज जी को भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन उसके मन में थोड़ी सी अहंकार भी था कि आज मैं ये जो इत्र लेकर जा रहा हूँ ये 1 लाख रुपए का इत्र है। तो भैया तो इतनी देर में स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी तो होरी खिला रहे थे प्रिया प्रीतम को। स्वामी जी ने कहा नेत्र बंद हैं हरिदास जी के, और उन्होंने कहा कि ला जो इत्र लाए हो वो मुझे अर्पण कर दो। मानसिक रूप से चल रहा है। विज्ञानी जी ने इत्र दिया और वो इत्र उन्होंने क्या किया, इत्र उन्होंने रज में मिला दिया। जैसे उन्होंने रज में इत्र मिलाया, विज्ञानी जी को पहले थोड़ा सा अहम था कि मैं 1 लाख रुपए का इत्र भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। और आज हरिदास जी ने जो ये इत्र है वो मिट्टी में उड़ेल दिया, रज में उड़ेल दिया। क्या मेरी कीमत, क्या ये जो मैं 1 लाख का इत्र लाया था इसकी क्या कीमत जानी हरिदास जी ने। तो भैया इतनी देर में, थोड़ी ही देर में स्वामी जी की जो भाव समाधि भंग हुई तो उन्होंने कहा विज्ञानी जी को कि जाओ बिहारी जी के दर्शन किए हैं आपने। तो उन्होंने कहा कि 1 लाख का इत्र चढ़ाया है तो कोई भी इसकी सुगंध नहीं आ रही है, क्या है इसको। तो जैसे ही स्वामी हरिदास जी ने उनको बोला कि जाओ विज्ञानी जी वहां पर जाकर बिहारी जी के दर्शन करो, उनको निहारो। भैया जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, पुजारी ने जैसे ही पट खोला तो वही सुगंध इत्र की जो विज्ञानी जी ने उनको भेंट किया। तो भैया स्वामी जी ने जो वो इत्र था वो रज में उड़ेला था और खुशबू उसको बिहारी जी के मंदिर से मिली। उसी समय आया स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए कि वाह, मैं तो सोचता था कि जो श्रद्धा से आपके द्वार पर आ जाते हैं वो कुछ ना कुछ पा जाते हैं। इसलिए उठाओ दोनों हाथ, अगर आप भी श्रद्धा से उनको पुकारोगे तो बिहारी जी आपको भी दर्शन देंगे और आपकी भी मनोकामना को पूर्ण करेंगे जैसे विज्ञानी जी की थी। तो उठाओ दोनों हाथ और कह दो क्या, मिलकर भाव से, श्रद्धा से जो तेरे घर बैठे उसने ही सब कुछ पाया। धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी फीकी माया है। वाणी को पवित्र कीजिए, जोर से बोलो, जोर से। धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी फीकी माया। धन दौलत जिनके लिए संसार की जो फीकी माया है तो वो अपने गुरुदेव से प्रार्थना करो, कह दो क्या,
इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे बोली दरबार दरबार मेरा। अच्छा, किसको किसको भगवान का प्यार मिल रहा है ना, या नहीं मिल रहा? अच्छा, जिसको संसार का प्यार मिल रहा है वो दोनों हाथ ऊपर करो। ठीक है, जिसको भगवान का प्यार मिल रहा है वो हाथ ऊपर करो। भैया हम सब उसकी शरण में हैं। अगर वो ना कहते हैं कि अगर लाडली जो हमें ना अपनाती तो मैं कब का मर गया होता, तो उठाओ दोनों हाथ और कह दो क्या, हाथ उठाकर, हो जब बोलो तब श्यामा श्याम, बोलो तब श्यामा श्याम, जब बोलो तब श्यामा श्याम, जब बोलो तब श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, जब बोलो तब पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, ओ पावन शिव का नाम, पावन शिव का नाम, ओ पावन राधे तेरो नाम, ओ पावन राधे तेरो नाम। बोलो तब श्यामा श्याम, बोलो तब श्यामा श्याम, बोलो तब श्यामा श्याम, बोलो तब श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम।
बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे आप नहीं बोलेंगे तो हमें तृप्ति नहीं होगी। इसीलिए मिलकर हाथ उठाकर कहो। आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। अगर दिए हैं तो दोनों हाथ ऊपर करो। जिसको जिसको दिए हैं दोनों हाथ, इतने नहीं भैया, इतने दोनों हाथ ऊपर करो जिसको भी दिए, और कह दो हो जय राधे राधे श्री राधे राधे। प्यारी अपने वश कर ले, मन तू राधा 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 गाए गाए के तू मेरी राधा जो मेरी राधा जो मेरी राधा जो जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय श्याम 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 श्री श्याम साल भर जो आप गोहाना वासियों को इस टुकड़ी के मेले का इंतजार होता है, वो शुभ दिन आज आपके सामने है ही।
कुछ एक काफ़ी जो यहाँ बैठे हैं मोस्टली सबको पता है, लेकिन काफ़ियों को आज प्रमोद जी के साथ भी काफ़ी भाई आए हैं, तो बिल्कुल 2-4 लाइनों में इस टुबड़ी मेला के बारे बताना चाहूँगा। क्योंकि टुबड़ी मेला नया शब्द लगता है जिसको पहले ना सुना हो। टुकड़ी असल में एक बिगड़ा हुआ शब्द है टुकड़ी का। टुकड़ी होता है ग्रुप ऑफ सत्संगी। तो इसकी टुकड़ी मेला का इतिहास जो है बहुत पुराना है। चनाब नदी के किनारे पाकिस्तान में मनाया करते थे लोग, और बड़ी भाव से रास पड़ती थी उस समय। प्रीति और ये प्रोफेशनल कलाकार नहीं थे, लेकिन हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं वो छेना और ढोलकी और वो लेके और बताते हैं बड़े, ये दमन साहब के परिवार के बड़े भी और हमारे फादर साहब बताते थे, निजावन जी भी के रस जाते थे लोग। मतलब रात 12-12 बजे तक जो है एक बार बैठ गए तो कोई हिलता नहीं था। वहां से पार्टीशन के बाद भी यहाँ 4-5 जगह फिर मनाया जाने लगा। गोहाना में, पहाड़गंज में, दिल्ली में, कानपुर में और आगरा में। अब मुझे नहीं पता कि बाकी जगह पे अब मना रहे हैं कि नहीं, लेकिन गोहाना वासियों की ये हिम्मत है कि इस चीज को इसको कायम रखते हुए एक चीज मैं जरूर आज बताना चाहूंगा। हालांकि जात पात का इशू नहीं है इसमें, आज समाज में हर जात दूसरे पे निर्भर है, इस तरह से ही परिवार जिंदगी चलती है। लेकिन जैसे औरों के जैसे वाल्मीकि भाइयों का रविदास जयंती होती है, महावीर जयंती है, जैनिज की, सभी का कुछ ना कुछ अलग से है, वो है रविदास जयंती है। हमारे पंजाबियों का है ये एकमात्र अकेला त्योहार है जो एक जिसके साथ पंजाबी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला का रूहानी प्रेम का जो हमारे और हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो राधा कृष्ण के इस प्रेम को गलत ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि आप इनका तो जो जिनको भगवान मानते हैं कृष्ण तो कैरेक्टरलेस था। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पष्ट, इसलिए उसको दूर करने के लिए प्रीति जैसे बच्चे ये सारा अंधकार दूर कर रहे हैं। और हम सब मिलके, क्योंकि रूहानी जो प्यार है, रूहानी जो इश्क है, मैं फिर भी लंबा एक है 2 भजन 2 लाइनें सुनाने का बड़ा मन करता है। जब भगवान कृष्ण ने गोकुल छोड़ दिया और मथुरा में अपने असली कार्य के लिए निकल गए, तो गोपियां राधा बड़ी उदास होने लगी। उद्धव को भेजा गया कि उनको समझाओ, ज्ञान की बात बताओ। वो जब उनको ज्ञान देने लगे, कहती है आप हमें क्या ज्ञान देंगे, हम इस ज्ञान से बहुत आगे जा चुके हैं। वो तो आत्मा परमात्मा की बात थी ना, शारीरिक का कुछ नहीं था उसमें। तो तब गोपियों ने कहा उनको, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। भगवान कृष्ण को तो पता था। जब वो वापिस गए उद्धव जी अपनी रिपोर्ट देने के, मैं क्या कराया, उनको समझाया, उन्होंने तो नतमस्तक हो गए भगवान कृष्ण के। प्रीति जी और बड़ी आसना बताएंगी। उन्होंने जो है उसका सारा ज्ञान का पर्दा हटा दिया कृष्ण जी ने उद्धव का। कहते कि जब संसार में भी हम कहते हैं, कबीर जी ने भी कहा था, हे प्रभु तुम मेरी तर्क शक्ति में ब्रजपात करते ताकि मैं तेरे दर्शन दे सकूं। तर्क शक्ति में कभी कुछ रूहानी चीज नहीं प्राप्त हुआ करती। पूर्ण विश्वास से जब हम कहीं जुड़ते हैं तो तभी जो है वहां से कुछ प्राप्ति होती है। जो सर्वसम्मत है वहां से तर्क शक्ति से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आज प्रमोद जी, इनको ना पता हो, भाई भी हैं, इस समय पानीपत से एमएलए हैं। इनके पिताजी हमारे मामा जी समझो 5 बार एमएलए बने, इतिहास। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इनको एक अर्ज कर रहा था कि ये जो गोहाना है ना, और खासकर इसमें फिक्र प्रस्ती नहीं है, जो हमारा पंजाबी परिवार गोहाना जुड़े हुए हैं, वो एक गोहाना वालों समाज को कम से कम पानीपत का हिस्सा मान लो।
तो इन्होंने मेरे को वायदा किया है कि गोहाना तो मेरे तो आप खुद बताएंगे, इनके नान के भी गोहाना थे, सारी बातें हैं। तो अब मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ, क्योंकि प्रमोद जी ने जाना है, मैं फटाफट 5-7 नाम बोल दूंगा। इसमें से कोई लेडीज आई हो तो विधवा पेंशन के चेक यहाँ से ले सकते हैं प्रमोद जी के हाथ से। कृष्णा वेदपाल, कविता कृष्ण, सुशीला राजकुमार, रेखा सुरेंद्र, ओम देवी चांद्राम, सीता देवी नरेश, सोनिया महेंद्र, कमलेश बालकृष्ण, रामरती सुरेंद्र, राजरानी भगवान दास, कुसुम अशोक कुमार, सुषमा समत कुमार। इनमें कोई अगर हो लेडी तो यहाँ नजदीक आ जाए, नहीं तो फिर बाद में हमारे से ले सकते। आपका क्या नाम है? हाँ जी, वेदपाल बैठो, यहाँ बैठो। ये जो नाम बोले हैं इनमें से कोई हो तो जरा यहाँ बैठ जाओ, जल्दी जाना होना। अच्छा कोई नहीं, अच्छा एक ना वो एक यहाँ हमारे रविंद्र ढल जी की बेटी ने बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आउट परफॉर्म किया है, वो खुशी करके है, वो आ जाती है ठीक, नहीं तो रविंद्र जी उनके नाम का एक पब्लिकली उसको ऑनर करना चाहते थे। अगर वो कोई गई हुई है, अगर आ जाती तो ठीक, नहीं तो रविंद्र जी ले लेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा, पहले फारिग कर प्रमोद जी आओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वही इसमें नहीं भी होगा, आपका रक्त है, मुझे याद है, मिल जाएगा। या बीच में आ जाओ, बीच में विधायक जी। कृष्णा वेदपाल कौन है? जी आ जाओ विधायक जी, यहाँ आ जाओ। कृष्णा कौन है? कृष्णा वेदपाल, ये लीजिए। और इनके क्या नाम है बेटा? हाँ क्या नाम है? नाम बता दो जल्दी से, क्या नाम है? देवी चंद्रा। आ जाओ, और उनका क्या है? क्या नाम है आपका? सीता देवी। नरेश कुमार, जय जय श्री राधे। की गल है, सुते भी हो सारे ना, इधरों आवाज कहेंगे, इधरों कहेंगे आज तक है चंगे मेरी बहना बेटियां बैठी हुई हैं, तो आवाज ही कोई नहीं आई। मेरा नाम का परिवार है इत्थे। जय जय श्री राधे। मेरे भाई साहब दस रहे थे ना, जिस वेले मैं गल करांगा बड़े बुजुर्ग जो बैठे सिर्फ उन्होंने याद होना है। मैं गल करता पाया जी 1965 की, आज 55 साल पहले की। कई तो जमे कोई ना हो सकता था, ठीक है ना। बदरों के सामने घर होंदा ही नानका परिवार। नानी मेरी इस गली रही है, इधर नानी मेरी इतने रही है गली। एक बार थोड़े थे बाढ़ आ गई 65-66 मुझे याद है, बड़ा मुश्किल बचा इसमें, बड़ा मुश्किल बच गई गल। जय जय श्री राधे। पहले तो विजय भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आज के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया और इस प्रोग्राम में आज पहली बार मुझे रजनी बिटिया से मिलने का मौका मिला। चेयरमैन बनने के बाद आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है जी। गुरवानी साहब आपको बहुत बहुत, परिवार में सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है जी। और गोहाना की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी बिटिया को आपने चेयरमैन बनाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग आज गोहाने में कह रहे होंगे टुबड़ी का कार्यक्रम है, मैं कृष्ण भगवान जी ने उत्थे जा रहा।
मैं जा रही हाँ मैं जा रहा एक गल कहां कि कोई कितने नहीं जा सकता जब तक थानू आदेश नहीं आना ना कोई नहीं जा सकता। जो कहते हैं ना मैं जा रहा ये बड़ा गलत है। प्रभु बुला रहे हैं तो आप आ रहे हो, वैसे नहीं आप आ सकते, आ ही नहीं सकते। और रुमानी जी मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं 2-2.5 साल पहले की। प्रभु जगन्नाथ जी मुझे हर महीने जगन्नाथ जी बुलाते, उड़ीसा जाता हूं मैं, बुलाते हैं तो जाता हूं हर महीने के अखीरले दिन प्रभु बुलाते हैं और मैं हर महीने प्रभु का आदेश होता है वहां पहुंच जाता हूं पत्री के साथ। एक दिन भूपेश्वर दयाल जी आए हुए थे नाश्ते में, नाश्ता कर रहे थे, मेरे मुंह से निकल गया, भूपेश्वर दयाल जी को आप जानते हो गई ओएससी हैं हमारे, मैंने मुंह से ये निकल गया कि मैं कल भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूं। ये मेरे मुंह से निकल गया। मैं उनको छोड़ने स्काईलार्क ठहरे हुए थे वो रेस्ट हाउस में, मैं उनको छोड़ने गया अपनी गाड़ी में। जैसे वो गाड़ी से उतरे मैं भी उतरा और नीचे खड्डा था, मेरा पैर उसमें गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया। नहीं जाना लिखा था कि मैंने ये कहा कि मैं जा रहा हूं, तो कोई नहीं जा सकता। मंदिर कहते हैं मैं जा रहा हूं, अरे प्रभु बुलाते हैं तो जाते हो, आपकी आत्मा आपको कहती है चल उधर चल। तो ये जो टुकड़ी का आज का धार्मिक कार्यक्रम है, प्रभु ने आपको कहा हुआ चल वहां संगत के साथ बैठ, भजन कर, कीर्तन कर, मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। मतलब ये जो कार्यक्रम है मैंने बचपन में सुना हुआ था, टुकड़ी का कार्यक्रम हमें बताते हैं, पर आज पहली बार आने का मौका मिला विजय जी, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया, सबसे मिलने का मौका मिला। मन से सेवा करते हैं हम लोग। हमारे अभी रजनी बिटिया बनी, आप देखिएगा जितना हो सकेगा दिन रात ये घुमाने के लिए काम करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, परिवार को आप जानते हैं, कोई नया परिवार नहीं है आपके लिए, बहुत पुराना परिवार है, जाना पहचाना आपका परिवार है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्दी घुमाना का कायाकल्प होगा, रजनी बहन के द्वारा होगा। बहुत सुंदर भजन चल रहा था। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने विजय जी को कहा कि मुझे जाना है, क्योंकि आज गुरुपर्व के पहले तो सबको लाख लाख बधाइयां जी। आज के कार्यक्रम बहुत आए रात के गुरुद्वारों में, तो विजय जी उठ के खड़े हो गए, उनको बहन जी को रोकने का प्रयास करने लगे। मुझे बुरा लग रहा था कि इतना सुंदर भजन चल रहा है और बहन जी इतना मगन होकर भजन गा रहे थे, मजा आ गया देख के। ऐसे प्रभाव मत करना जी, कोई रोकने आए तो जो अपना मन का भाव है पूरा रखना। हमें वेट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेंगे, पर आपने बड़े मन से अपना भजन जो गाया है और उसका हम सब ने आनंद लिया है। मैनू परमिशन नहीं दी थी, तो दे रहे नहीं, वो मैं इनको टोकना ठीक नहीं था जी, और आपने टोका भी नहीं, अच्छा किया। हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। इतनी सुंदर वातावरण के अंदर जिस भजन का आनंद सब लोग ले रहे हैं, उसमें एक तो राजनीतिक आदमी का भाषण होना नहीं चाहिए, हो गया फिर भी गलती से, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप अब इस कार्यक्रम को बड़े मन से भजन का आनंद लेंगे, इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं जरूर रुकता, लेकिन आज गुरु पूर्व की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम है, तो आपसे आगे जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। सर थोड़ा सा विधायक जी थोड़ा सा बीच में सर थोड़ा सा आगे चेयरमैन साहब भी आ जाएंगे। मैं उधर आ जय जय श्री राम, जय